आज हमारी पाइथन सीरीज़ की 22nd वीडियो होने जा रही है। इस 22nd वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कब किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, कोड कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, हमारा कोड लंबा होता जाएगा, ठीक है, और कम्प्लेक्स होता जाएगा। होता क्या है कि हम कोड को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि कोड को हम मैनेज कर सकें, अपने प्रोग्राम को हम मैनेज कर सकें। तो समटाइम्स ये होता है कि हम जो कोड लिखते हैं ना, उसकी हमें ना पूरे प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने पूरी कोडिंग करनी है पाइथन में, उसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। अगर बार बार ज़रूरत हमें पड़ती है तो क्या हमें उसको बार बार लिखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। हमें उस कोड को एक दफ़ा ही लिखने की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी हमें उस कोड की ज़रूरत पेश आएगी, हम उस कोड को जो हमने एक दफ़ा लिख लिया है उसको हम कॉल करेंगे। और जब हमने किसी कोड को बार बार कॉल करनी होती है, उस कोड को लिखने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, और फिर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि कोड की जो रीयूजेबिलिटी होती है ना, बार बार कोड को इस्तेमाल जो करना होता है, उसके लिए हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि बड़े कोड को हम छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसको हम ये कह सकते हैं, हम कोड को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये होता है कि जब आपका कोड बड़ा हो जाता है ना, तो पढ़ने के अंदर उसके अंदर ना एक दुश्वारी पेश आती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, और उसके बाद जो है वो आपने वो हैंड ओवर प्रोजेक्ट किसी और को कर दिया। अब उस बंदे ने उसके अंदर कोई एडिशन करनी है, या उसके अंदर से कोई कोई एरर आ गया है उसको रिमूव करना है, या कोई बग है उसको रिमूव करना है। हम बग के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए ये बस वर्ड सुन लें कि बग क्या। बग हमने एक वर्ड यूज़ किया। तो उसकी डीबगिंग के लिए, उसको इजीली रीड करने के लिए हम फंक्शंस लिखते हैं, ताकि एक बंदा जिसने उस कोड के ऊपर काम करना है, वो इजीली जाके उस फंक्शन के ऊपर जिसके अंदर वो कोड है उसके अंदर जाके देख सके कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो मैंने ना कुछ बातें की हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। मेरा इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया? नहीं, चल रहा है, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं, हम फंक्शंस करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं उसको भी हम लिख लेते हैं, जो हमने अभी डिस्कस की थी। फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। अच्छा जी, दूसरा हम यूज़ करते हैं बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड के लिए। याद करते रहना साथ साथ ये वाली चीज़ें। मसलन एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, फिर इसको एक दफ़ा दोबारा करना, फिर खुद करके देखना, इससे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं रीडेबिलिटी के लिए एंड डीबगिंग। डीबगिंग कहते हैं कोड के अंदर कुछ इश्यूज होते हैं, उसको हमने सॉल्व करना होता है। हम आगे जाके मज़ीद इसको ना चीज़ों को देखेंगे कि एरर कितने किस्म के होते हैं, और हम एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं। इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अभी के लिए हम फंक्शंस कर रहे हैं। तो फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं? यूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड के लिए, और थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, रीडेबिलिटी एंड डीबगिंग के लिए। अच्छा, अब हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि कोड के अंदर फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। इसको भी मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो फंक्शंस को लिखने के लिए ना, हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन करनी होती है। फंक्शन डेफिनेशन आप कह लो कि फंक्शन का नाम होता है, या हमने डिफाइन करना है फंक्शन को। किस नाम से डिफाइन करना है? इसके अंदर एक कीवर्ड यूज होता है, हम उसको कहते हैं डीईएफ। ठीक है। आपने इससे फंक्शन को स्टार्ट करना है, तो आपने फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है। डीईएफ के बाद ये पूरी लाइन जो है ना, वो फंक्शन डेफिनेशन होगी। ग्रीट, और फिर ये ब्रैकेट्स, और उसके बाद कॉलन। ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है। सही हो गया। तो आपने क्या करना है, अब इस फंक्शन के अंदर कोई भी अपना जो टास्क परफॉर्म करवाना है, आपने सारे का सारा उसके अंदर लिख देना है। अभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि मैंने ना कुछ एक मैसेज प्रिंट करवाना है, मैं प्रिंट करवाता हूँ उसको, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कर दिया है।
अब ये मैंने एक दफ़ा बना लिया है, ये सारा कोड मैंने एक दफ़ा बना लिया। अब मैं इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ, जहाँ पर मुझे हेलो वर्ल्ड की ज़रूरत होगी मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ। मैं कॉल कैसे करूँगा? ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ना अपने यहाँ पे, ठीक है, उसको मैं कॉल करूँगा उसके नाम से, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, ये सिंटैक्स आपने याद रखना है, डी एफ ग्रेट और ब्रैकेट्स और फिर कॉलन, उसके बाद इंडेंटेशन जो हम करते आ रहे हैं, आपको पता है इंडेंटेशन का। फिर आपने वो काम करना है जो आपने फंक्शन के अंदर परफॉर्म करवाना है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। अब हम देखते हैं हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब मैं जितनी दफ़ा चाहे मर्जी इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, मुझे बार बार लिखने की नहीं ज़रूरत। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ना एक और चीज़ लिखता हूँ, आर यू प्रिंट ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई होप यू आर डूइंग। अब ये देखें, इस तरह मैं कितनी सारी चीज़ें नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं मुझे बस यहाँ पे एक ही दफ़ा इस पूरी चीज़ को कॉल करने की ज़रूरत है। ये पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना हमारे पास फंक्शन के अंदर, ये सारा रन हो जाएगा। तो मैं जहाँ पे मर्ज़ी, अब मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर कुछ अपनी और कोड लॉजिक लिखूँ। ठीक है, अब मैं कमेंट कर देता हूँ बस एक प्लेस होल्डर के लिए कि हियर इज़ माई अदर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये हम आगे करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है दोबारा, मैंने ना ग्रेट के फंक्शन को कॉल करना है तो मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये सारा लिखने की नहीं ज़रूरत, मैंने एक दफ़ा लिख के डिफ़ाइन कर दिया, मैंने रख दिया इसको। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको दोबारा रिकॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम कस्टम वैल्यूज़ फंक्शन में कैसे भेज सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है। मिलते हैं हम नेक्स्ट